नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां नई टेक्नोलॉजी से बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, और दिखाएंगे पन्ना में कैसे डायरिया से अब तक 5 बच्चों की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे शिवपुरी की, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बालाघाट से, जहां आदिवासियों के नाम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ना इनकी ओर प्रशासन का ध्यान है और ना जिसको ये लोग अपना नेता चुनते हैं उनका इस ओर ध्यान है, जिससे नाराज ग्रामीण अब आक्रोशित हो गए हैं। आदिवासियों के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, फिर भी ये अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, जो बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत खुरमुंडी के बैगा नगरी में देखा जा सकता है, जहां एक नई टेक्नोलॉजी से बना पुल टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा टेक्नोलॉजी से पुल का निर्माण पहली बार देखा है, जो ड्रम के ऊपर पुल निर्माण किया गया है, जो पुल निर्माण में हुई भ्रष्टाचार को साफ दर्शाता है, जिसका दंश विगत 3 वर्षों से बैगा नगरी सहित अन्य 4 गाँवों के लोगों को झेलना पड़ रहा है। वह इस बारे में ग्रामीणों का आगे क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कि हमारे आने जाने का रास्ता एक ही रास्ता है और हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये पुल लगभग 2-3 साल से टूटा हुआ है। इस बार के जो बारिश आया है, इसमें इतना खतरनाक बारिश गिरा है, इतना ये पुल ये टूटा है, तो हमको आने जाने में दिक्कत होता है। और हमारे लिए एक ही रास्ता है, यहाँ हम रात हो कोई बीमार हो गया तब कैसे करते हो? अब सर यहाँ लाते हैं, यहाँ से फिर टांग के नकाते हैं, उस पर गाड़ी रहता है, फिर वहाँ से फिर हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, चाहे अस्पताल हो। स्कूली बच्चों को भी वही सामना करना पड़ता है सर, है ना। कभी स्कूल जाते हैं, कभी स्कूल जा नहीं पाते। अच्छा, देख यहाँ पुलिया में देखा जा रहा है कि यहाँ ड्रम के नीचे ड्रम सर ये पुलिया तो ऐसा बना है कि क्या कहे, साला अंदर ड्रम डाल दिए हैं। अब इसके बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता, कोई ऐसे ड्रम डाल के पुल बना दिए। क्या चाहते हैं भैया? सर ये पुलिया बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, आने वाले समय तक बनी जाना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। और इस यहाँ बहुत सी समस्या है। बैगा नगरी से अन्य गांव आते हैं, यहाँ से आना जाना होता है, स्कूल वाले बच्चे आते जाते हैं। पिछले कितने सालों से टूटा हुआ है ये पुल? पिछले 3 सालों से। तो किसी को आपने सूचित नहीं किया? जी किए। किसको किया? जनपद में किए, जिला में किए। और कोई सुनवाई हुई उस पर? कोई सुनवाई नहीं, अभी तक नहीं हुई। नहीं। क्या चाहते हैं आप? ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। मुख्य मार्ग के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ से बैगा नगरी और खुरमंडी का एक मुख्य मार्ग है। जहाँ हम बैगा नगरी की बात करें, जहाँ पर आदिवासी और बैगा परिवार हैं, उनके लिए अगर इस तरह की समस्या है तो हम सोच नहीं सकते कि और लोगों को किस तरह की समस्या हो रही होगी। और रहा सवाल जहाँ तक कि शासन प्रशासन जिस तरीके से आदिवासी या बैगाओं के विकास के लिए प्रयास जो कर रहा है या कदम उठा रहे हैं, लेकिन असफल नज़र आ रहे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये खुद बयां कर रहे हैं कि हम किस तरह से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जो मुख्य मार्ग है, जो गुरुवार नाला का पुल टूटा है, जो विकट अभी 3-4 साल से भयानक रूप ले लिया है। आज हम देख रहे थे कि यहाँ से लोगों का आना जाना अवरुद्ध हो गया है, ग्रामीण लोग आना जाना यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन तक हमारी बात जाए और ये समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राज्य में जिसकी सरकार है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है तो हम किसको बोलेंगे। हमारा सवाल है कि जो सत्ता पे है, जो पक्ष में है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां ओमकारेश्वर में 10 सितंबर से 18 सितंबर तक अखिल भारतीय दशहरा नागर समाज धर्मशाला ट्रस्ट में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन प्रारंभ हुआ। उज्जैन के पंडित श्री सुभाष चतुर्वेदी के मुखारविंद से कथा के तीसरे दिन धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा, भगवान शिव मां पार्वती का विस्तृत विवाह वर्णन सुनाया गया। भगवान गणेश कार्तिकेय का जन्मोत्सव मनाया गया। राजा उत्तानपाद की कथा, भक्त ध्रुव की कथा का वर्णन किया गया। अखिल भारतीय दशहरा समाज धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर में जेपी चौक पर मां नर्मदा के तट पर स्थित अखिल भारतीय दशहरा समाज धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर में विगत 30 वर्षों से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जो कि वर्ष 2024 में आज तीसरा दिवस है। 24 के तीसरे दिवस पर श्रीमद् भागवत ज्ञान चल रहा है, जिसमें श्रीमद् व्यासपीठ पर विराजमान सुभाष जी चतुर्वेदी उज्जैन वालों के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का रसपान की धारा प्रवाहित की जा रही है, जिसका पूरे समाज बंधु, महिला पुरुष अपनी
सुविधा अनुसार रसपान का लाभ ले रहे हैं। आपका मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें। मेरा शुभ नाम अरुण कुमार दशोरे है। मैं अखिल भारतीय दसोरा समाज धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर का अध्यक्ष हूँ। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां पन्ना जिले के पवई विधानसभा के ग्राम पटोरी में आज एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर अब इस ग्राम में डायरिया से 5 बच्चों की मौत हो गई है। इसके पहले कल तक 4 बच्चों की मौत हुई थी। आज एक बच्चे ने और दम तोड़ दिया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ग्राम में नजर रखे हुए है और करीब 14 से अधिक लोग पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। गाँव में कुछ बीमारी फैली हुई है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है और क्या स्थिति है वहाँ की? अभी तक कल मैंने खुद वहाँ का दौरा किया था, तो वहाँ 4 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से एक बच्चे तो 3 ही घर के हैं। लेकिन उनकी तीनों की हिस्ट्री लेने पे पता चला कि उनको उल्टी दस्त नहीं था, या उल्टी दस्त पहले से हो ही नहीं रहा था। अचानक कुछ असामान्य टाइप के सिम्टम्स आए हैं, हाथ पैर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, और 3-4 घंटे के अंदर ही तीनों बच्चों की 4 घंटे में डेथ हो गई है। और जिस समय डेथ हुई है उस समय उनको एक दस्त डेथ के समय या डेथ के दौरान हुआ है। बाकी जो एक बच्चा हुआ है एक दिन पहले, वो उसने कुछ अपना खाद्य पदार्थ या बासी भोजन या कुछ मछली इसलिए कैसे बता रहे हैं उसमें, और उसको उल्टी दस्त हुए थे। तो इन बाकी जो फिर उसके बाद गांव में वो किया गया, भ्रमण किया गया, तो उल्टी दस्त के केसेस मिले हैं। और 6-7 जो हैं बड़े भी हैं, एडल्ट्स हैं, वो उनको टोटल 14 लोगों को हम लोगों ने भर्ती किया है। इसमें कुछ लोगों को घबराहट, बेचैनी या अन्य शिकायतें थी, लेकिन 6-7-8 लोगों को उल्टी दस्त की भी शिकायत थी। तो सब कल वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिए गए थे। आज एक बच्चा वहाँ से रेफ़र हुआ था, उसका इलाज के बाद वहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ ने देखा था, उसको ड्रिप वगैरह भी दी गई है। उसके बाद शायद पन्ना पहुँचते समय ही उसकी डेथ हो गई है, इसकी जानकारी अभी भी मिली है। तो इस तरह से कुल अपन देखा जाए तो कल 4 और आज की 5 की सूचना अभी तक है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जब पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सिन्हाई के पास पुलिया से टकराकर स्वास्थ्य विभाग का वाहन सड़क किनारे पलट गया, जिसमें चालक सुरेश कुमार चौधरी की दर्दनाक मौत हो गई एवं मलेरिया इंस्पेक्टर बलदाऊ अहिरवार सहित 3 अन्य कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए CMHO डॉक्टर SK त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। एक ड्राइवर थे, चौधरी जी हैं, तो वो कल वो नाइट सर्वे वगैरह के लिए गए थे। वहाँ पे नाइट में सर्वे में ब्लड सैंपल कलेक्ट वगैरह करना पड़ता है। तो अजयगढ़ से ये बरियारपुर रोड की घटना है। वहाँ पे एक यू टर्न है, मोड़ है, उस मोड़ पे वो गाड़ी पलट गई है। तो उसमें बाकी लोग तो सकुशल सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो वहाँ पे दब गए थे और उनकी दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। जैसे ही मुझे रात को सूचना मिली थी, तो मैंने माननीय कलेक्टर सर को और अपने विभाग के सभी उनको पुलिस अधिकारियों सभी को सूचित कर दिया था। मौके पे 108 एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी और हमारा प्रशासनिक अमला भी पूरा, JCB और ये सब पुलिस का पूरा सहयोग उसमें रहा, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु तो हो गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए हम लोग सभी दुखी हैं। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां शिवपुरी शहर मोहनी सागर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। भागवत कथा में 4 वेद, पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत, और वहीं आपको बता दें प्रदीप भारद्वाज भागवत कथा श्री वृंदावन धाम में की जाएगी। महापुराण की व्याख्या प्रदीप भारद्वाज महाराज के मुखारबिंद से उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण जी के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता आदि की जानकारी दी गई। क्या नाम है गुरुदेव आपका? प्रदीप आनंद भारद्वाज। अच्छा, ये भागवत चल रही है, कब से भागवत चल रही है? 7 तारीख से चल रही है भागवत। आज कौन सा दिन था? आज 7वां दिवस। क्या कुछ एक्टिविटी रही? आज कथा समापन हुई, सुदामा चरित्र हुआ था। भंडारा कल भंडारा, हवन एवं पूर्णाहुति है। किसके माध्यम से करवाया गया था? ये सामूहिक कथा थी जो कि पूर्ण मोहनी सागर के सभी भक्तों द्वारा। अच्छा, अभी आपकी एक और कथा है वृंदावन में। हाँ। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? अब वृंदावन में जो हम कथा करने वाले हैं, इसके लिए हमने 100 शिष्य बनाए हैं, जिनकी
राशि है 11,000 रुपये। तो सभी के माध्यम से होगी वो कथा। इस कथा के मुख्य यजमान कौन है सर? इस कथा के मुख्य यजमान है श्रीमान भगवत सिंह हाड़ा जी एवं उनकी धर्मपत्नी पूनम हाड़ा जी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।